दर्शकों, गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक महापुराण है। यह सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। इस पुराण के अधिष्ठात्री देव भगवान विष्णु हैं। इसमें आयुर्वेद, नीतिसार आदि विषयों के वर्णन के साथ जीवन के अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों का विस्तार से निरूपण किया गया है। इससे जीवन में कर्तव्य निश्चय करने की शिक्षा भी मिलती है। इसका अध्ययन करके मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन की गतिविधियों में सुधार ला सकता है तथा मनुष्य इस लोक से जाने के बाद अपने पारलौकिक जीवन को सुख समृद्ध एवं शांतिप्रद बना सकता है। जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु भी निश्चित है। जो प्राणी जन्म लेता है उसे समय आने पर मरना भी पड़ता है। मनुष्य मृत्यु के पश्चात अपने शुभ व अशुभ कर्मों के फलों को भोगने के लिए अति सूक्ष्म शरीर धारण करता है। इसी सूक्ष्म शरीर से पापी जन यम मार्ग की घोर यातनाएं भोगते हुए यमराज के पास पहुंचते हैं तथा पुण्यकारी मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक सुख भोगते हुए धर्मराज के पास पहुंचते हैं। तत्पश्चात उनका पुनर्जन्म होता है या मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपने हमारी प्रस्तुति गरुड़ पुराण भाग 1 में जाना कि मृत्यु के पश्चात जीवात्मा के साथ क्या क्या घटित होता है तथा उसे यमलोक तक ले जाने की यात्रा कैसी होती है। इस प्रस्तुति में हम आपको बताएंगे कि हमारे धर्म शास्त्रों में जीवात्मा के मृत्यु के पश्चात कितने दिन तक घर में रहने का उल्लेख किया गया है। आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बिना समय व्यर्थ किए आज की प्रस्तुति को आरंभ करते हैं। जीवात्मा यमलोक में घोर नरक की यातनाओं को देखकर यमराज की आज्ञा से यमदूतों के साथ पुनः धरती लोक में जहां उसने देह त्याग किया था वहां लाई जाती है और 13 दिन तक वह जीवात्मा अपने घर पर अपने परिवार जनों के बीच रहती हैं। मोह व वासनाओं से भरी वह जीवात्मा बार बार अपनी देह में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूतों द्वारा पाश में बंधे होने से वह ऐसा करने में असमर्थ रहती है। वह अपने परिवार, रिश्तेदार और मित्रों को अपने मृत्यु का शोक मनाते देखती है। वह उनको चुप करवाने की कोशिश भी करती है। वह सभी को देखती है लेकिन उसे कोई नहीं देख पाता है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि मनुष्य पुण्य कर्म तो करता है लेकिन पुण्यों की अपेक्षा पाप अधिक करता है। इसके समाधान स्वरूप हिंदू धर्म में मृत्यु के पश्चात पिंड दान करने का प्रावधान है। 10 दिनों तक जीवात्मा के लिए पुत्र गण पिंड दान करते हैं। अगर मृतक का पिंडदान नहीं होता तो जीवात्मा अनंत काल तक प्रेत रूप में दुखी होकर भटकती रहती है। सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाने पर भी बिना भोगे कर्मफल का नाश नहीं होता। जब तक वह पापी जीव यातनाओं को भोग नहीं लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए पुत्रों को 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंड दान करना चाहिए। प्रतिदिन दिए जाने वाले पिंड के 4 भाग हो जाते हैं। उसके 2 भाग से मृतक जीव का शरीर बनता है, तीसरा भाग यमदूत ले लेते हैं और चौथा भाग जीव को आहार के रूप में मिलता है। 9 दिन रात में मृतक का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। मृत व्यक्ति के दाह संस्कार के बाद पुनः शरीर बनता है। मृतक के जल जाने पर पिंड के द्वारा उसे 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में अपने शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है, दूसरे दिन के पिंड से गर्दन और कंधे तथा तीसरे दिन के पिंड से हृदय बनता है। चौथे दिन के पिंड से पीठ, 5वें दिन के पिंड से नाभि, छठे और 7वें दिन के पिंड से कमर और गुहियांग बनते हैं। 8वें दिन के पिंड से जांघें और 9वें दिन के पिंड से घुटने और पैर बनते हैं।
इस प्रकार 9 दिनों के पिंड दान से देह को प्राप्त करके 10वें दिन के पिंड दान से उसकी भूख और प्यास दोनों जागृत होती है। भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें दिन जो पिंड दान किया जाता है उसे भोजन के रूप में प्राप्त करता है। 13वें दिन यमदूतों द्वारा पाश में बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी यम मार्ग पर चल पड़ता है। गरुड़ पुराण के इस भाग की प्रस्तुति में हम यही विश्राम लेते हैं। इससे आगे का पड़ाव आप गरुड़ पुराण के अगले भाग की प्रस्तुति में देखेंगे। हमारा उद्देश्य केवल आपके ज्ञान में वृद्धि करना और धर्म शास्त्रों के प्रति आपकी जिज्ञासा में वृद्धि करना है। अब हम आपसे अगली प्रस्तुति में भेंट करेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट करके अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। हृदय की अनंत गहराइयों से आपका धन्यवाद।